हरे भरे जंगल में टोनी चिड़िया का एक नन्हा बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत चंचल था और जिज्ञासु था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहता था और उड़ना सीखने के लिए बहुत उत्साहित था। टोनी चिड़िया उसे सिखाती थी, गोलू उड़ने से पहले धैर्य और मेहनत जरूरी होती है। पहले छोटा पंख फैलाना सीखो, फिर ऊंचाई पर उड़ना। उसी जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी भी रहती थी। दोनों बहुत शरारती थे और अक्सर मजे के लिए छोटे पक्षियों को चिढ़ाते थे। एक दिन गोलू पेड़ की डाली पर बैठा था और उड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ कालू कौवा और रानी कौवी आ गए और बोले, अरे गोलू, क्या तुम अभी तक उड़ नहीं पाते हो? देखो हम कितनी तेजी से उड़ते हैं। अगर तुम बहादुर हो तो सबसे ऊंची डाल से कूद के दिखाओ। गोलू ने उनकी बातों में आकर जोश में आ गया। उसने बिना सोचे समझे ऊंची डाली से छलांग लगा दी, लेकिन वह अभी पूरी तरह उड़ना नहीं सीखा था, इसलिए जमीन की ओर तेजी से गिरने लगा। टोनी चिड़िया ने यह देखा और तेजी से उड़कर गोलू को बचा लिया। गोलू बेटा, उड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही समय पर और सही तरीके से उड़ना जरूरी है। कालू कौवा और रानी कौवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अगर गोलू को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अगले दिन कालू कौवा और रानी कौवी गोलू के पास गए और माफी मांगी दोनों। गोलू बेटा, हमें माफ कर दो, हम दोनों मजाक कर रहे थे, लेकिन हमें समझ में आ गया कि मजाक सोच समझ के करना चाहिए। गोलू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं अंकल, अगली बार हमें सही तरीके से उड़ना सिखाओगे ना? कालू कौवा और रानी कौवी की मदद से गोलू धीरे धीरे उड़ना सीख लिया और तीनों एक अच्छे दोस्त बन गए। हरे भरे जंगल में टोनी चिड़िया और उसका बेटा सोनू चिड़ा रहता था। उसके दो दोस्त थे, चालाक कौवा और रानी कौवी। तीनों अलग अलग कामों में मस्ती करते थे। एक सुनहरी सुबह में तीनों दोस्त जंगल के बीचों बीच पहुँचे, जहाँ से एक रहस्यमयी चमक उभर रही थी। सोनू चिड़ा उत्साहित होकर बोलता है, दोस्तों, क्या तुम्हें भी यह चमक दिखाई दे रही है? चलो देखते हैं यह किस ओर से आ रही है। कालू कौवा और रानी कौवी उसकी बात मान करके चल देते हैं। रास्ते में वे लोग एक छोटी नदी के पास पहुंचते हैं, जहां नदी की तेज धारा बह रही थी। कालू कौवा ने कहा, अगर हम लोग एक साथ मिलकर कुछ शाखाएं इकट्ठा कर ले तो नदी के पुल बना सकते हैं। सभी ने मिलकर कोशिश की और थोड़े बहुत प्रयास से एक छोटी सी पुल बना ली, जिससे तीनों सुरक्षित पार हो गए। अगले मोड़ पर उन्होंने एक विशाल प्राचीन पेड़ देखा, जिसकी शाखाओं में एक नीली हरियाली चमक आ रही थी।
पेड़ के एक कोने में एक सुंदर सा बना हुआ घोंसला था, जिसके अंदर चमकीले रंग के अंडे थे। रानी कौवी ने हैरानी से कहा, वाह, ये तो प्रकृति का खजाना है। तैरते ही एक उल्लू प्रकट हुआ। उसने तीनों से कहा, यह घोंसला और इसके अंडे जंगल की सुंदरता का हिस्सा है। इन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि इनके सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा और रानी कौवी ने अंडे लेने का मन बना लिया। तभी सोनू चिड़ा शांति से कहता है, दोस्तों, यह उपहार प्रकृति का है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो सिर्फ उल्लू का विश्वास टूटेगा, बल्कि जंगल की शांति भी खराब हो जाएगी। तीनों ने फैसला किया कि इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेंगे और तीनों उस जगह को छोड़ करके अपने घर को वापस आ जाते हैं।